Hello everyone, I am Som Prakash and welcome to JTC India YouTube channel. गाइस, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है और मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर से जरूर मिलता है। लेकिन उस मेहनत का डायरेक्शन बहुत डिफाइंड होना चाहिए कि किस दिशा में वो मेहनत किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में वो मेहनत किया जा रहा है और कितने टाइम के मेहनत के बाद वो फल हमें मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मेहनत खूब जा रहा है, खूब जा रहा है और खूब जा रहा है और फल कभी मिलता ही नहीं है, और फल मिलता भी है तो वो शायद फल ऐसा नहीं होता है जिससे आप क्या कर सकें, खा सकें। तो आज उसी मेहनत की कहानी बताने जा रहा हूं, मिलवाने जा रहा हूं आपसे, जिसने खूब मेहनत किया बट डायरेक्शन चेंज किया और उसका रिजल्ट भी मिला। तो उसके पीछे की पूरी कहानी आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपके सारे क्वेश्चंस मैं पूछने जा रहा हूं। सो वेलकम टू श्रुति ऑन जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। सुकृति जेटीसी इंडिया की स्टूडेंट रही और इन्होंने जावा फुल स्टैक का कोर्स किया एंड देन उसके बाद आगे का सुकृति बताएंगी। सुकृति, आपका एक पहले अपना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कब क्या पास आउट किया और फिर कैसे क्या हुआ। सर मैं 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने यूपीएससी देने का डिसाइड किया था और मैंने 3 अटेम्प्ट दिए और एक अटेम्प्ट में मैंने मेंस भी लिखा। लेकिन यूपीएससी बहुत रिगरस मेहनत है एंड इफ यू फेल वंस आपको जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। ओके। कि आपने एक बार मेंस लिख लिया इसका मतलब ये नहीं आप अगली बार इंटरव्यू से क्लियर करोगे, तो अगली बार फिर प्रीलिम्स से। तो आफ्टर वन पॉइंट इट बिकेम वेरी हेक्टिक, कम्बरसम। तो वो चीज अगेन अगेन फेस करने की हिम्मत नहीं बची थी एक पॉइंट के बाद। तो थोड़ा विचार विमर्श हुआ, दोस्तों से सलाह ली गई, फैमिली में डिस्कशन हुआ कि आगे क्या किया जा सकता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो हूँ, लेकिन चूंकि गैप भी हो गया था और अनफॉर्चुनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब मैं ढूंढ रही थी जॉब, बेस सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी और गैप भी था तो अपॉर्चुनिटीज वैसे भी कम थी। राइट। तो उसके बाद फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया सॉफ्टवेयर के लिए, विच वॉज, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स वैसे भी पढ़े थे मैंने, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा रिसर्च किया कि आगे क्या स्कोप है। तो ऑब्वियसली एक ग्रोइंग फील्ड है आईटी सेक्टर। तो ये था ठीक है, जॉब्स भी, पे भी, हर चीज लाइफ टाइम के लिए, मतलब सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट के लिए सही रहेगा। इंजीनियरिंग कहाँ से कंप्लीट की थी? सर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इन 2017। तो मेरा एक बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है इसमें कि यूजुअली लड़कियां मैकेनिकल में नहीं जाती हैं। मैं अगर मतलब मैं कॉलेजेस में विजिट करते रहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट में तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ही काफी कम रह गए हैं कॉलेजेस के अंदर, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर बात करें, अगर लेट्स से 50-100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें हार्डली 1-2-3 लड़कियां रहती हैं, ज्यादातर तो ये लड़के ज्यादा करते हैं, ऐसा माना जाता है या ऐसा देखने को भी मिलता है। सो हाउ कम कि तुम्हारा कैसे उसमें इंटरेस्ट आ गया कि नहीं हमें मैकेनिकल जाना है? सर पहले तो जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी थी 2013 में, देयर वाज दिस फ्लैशबैक ऑफ 2008 का रिसेशन। Okay. तो आईटी सेक्टर वाज कंसिडर्ड अनस्टेबल एट दैट टाइम। तो ये था कि एवरग्रीन, मैकेनिकल एवरग्रीन है, ये परमानेंट है, जॉब्स बनी रहती हैं और गवर्नमेंट में भी उस टाइम पे मैकेनिकल की ही सबसे ज्यादा निकलती थी। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था। सेकेंडली, ये इंटरव्यूज में भी मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सब इंटरव्यूअर्स ने पूछा था। कहाँ, किस इंटरव्यू में? आफ्टर अभी जो अप्लाई किया। अच्छा, जो जेटीसी के बाद आप जॉब के लिए? जी जी। मेरे फादर खुद मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उनका भी काफी इन्फ्लुएंस रहा और पढ़ाई में भी जो like the kind of physics I like, the kind of maths I like, that led me to mechanical engineering. Okay, great.
देखो आज की डेट में जैसे इन्होंने बोला कि इनके पापा भी मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो ठीक है, इवेंचुअली वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने भी शायद इन्फ्लुएंस किया होगा कि हम आप मैकेनिकल कर लो। मैकेनिकल करना इज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन, मैं उस पर नहीं बात। आज की डेट में 60% स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के फोर्स्ड विल पे, मतलब जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं, इन्फ्लुएंस होके उनसे, उनके डिसीजन से इन्फ्लुएंस होके वो काम करते हैं जो शायद उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। नॉट इन दिस केस। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, तो इसमें मतलब कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आज की डेट में कर रहे हैं। जैसे पहला कि आपके मम्मी पापा शायद गवर्नमेंट जॉब में ही हो, तो वो कहते हैं बच्चे को कि भाई चलो तुम भी कर लो, है ना। तो तुम्हारे पापा किस में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे? फादर ओएनजीसी से। तो उनका भी ये एक इंटरेस्ट होगा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाओ। सर ये होता है, दैट इज द लाइफस्टाइल वी न्यू ऑफ। करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, सिक्योरिटी है, सब है, तो दैट इज द लाइफस्टाइल व्हिच वाज प्रमोटेड इन द हाउस। टेंशन मत लेना, इनका सिलेक्शन का कौन सा कंपनी है, कितना पैकेज इन्होंने पाया है, ठीक है, किस लोकेशन पे गई हैं, कितना टाइम इनको लगा है पढ़ने में, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी आगे इस वीडियो में मिलेगा। बट थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग शायद इसी बैकग्राउंड के होंगे जो इनका बैकग्राउंड है, तो आपको बेटर अपने आप को रिलेट कर पाओगे, तो इसलिए बैकग्राउंड जानना थोड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो तुमने ये एक अच्छी बात बोली तुमने कि 2013 में रिसेशन का असर था, लेकिन मैं जहां तक मुझे मतलब अच्छे से याद है 2011 एंड मींस कह सकते हैं नवंबर दिसंबर से वो रिसेशन का असर खत्म हो गया था ग्लोबली, एंड देन पीपल स्टार्टेड गेटिंग जॉब एट दैट टाइम। तो हाँ, वो थोड़ा सा असर था, तो यस मतलब वो फिर मैकेनिकल का डिसीजन हो सकता था आपका। कंप्लीट कर लिया 2017 में चेन्नई से। चेन्नई में क्या, मैं जहां तक, मैं चेन्नई काफी रहा हूं और एज वेल एज बैंगलोर, तो वहां पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का भूत नहीं है लोगों के ऊपर कि नहीं नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही प्रिपेयर करना है या यूपीएससी प्रिपेयर। कैसे फिर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया? जैसे बताया कि तो फादर का बैकग्राउंड है, घर में वो था ही। करेक्ट। और तो स्टेबिलिटी को बहुत महत्व दिया जाता है उन फैमिलीज में जहाँ ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है। करेक्ट करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि फादर को वही स्टेबल जॉब है, कभी छूटेगी नहीं, छोड़ना नहीं पड़ेगा, पैसे मिलते रहते हैं, एक वो था। और है तो नॉर्थ इंडियन ही, बड़े जरूर साउथ। कहाँ से हो वैसे तुम लोग? सर यूपी से। यूपी में कहाँ से? कानपुर से। बिल्कुल सही बात है कि स्टेबिलिटी जो है वो जरूरी होता है। अब देखो आज की डेट में हम लोग स्टेबिलिटी को आईटी सेक्टर के अंदर कैसे समझते हैं, और लड़का जो है, जो जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए जिसका हो गया है उसके लिए वेल एंड गुड है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, बट ये जरूर है कि एक समय आने पे आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। भाई स्टेबिलिटी अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में मत दिखाओ यार, वहीं पे स्टेबल हो गया, 10 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, कौन सी स्टेबिलिटी होती है? ये जॉब की स्टेबिलिटी की बात कर रही है अभी, है ना, उस स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रही है। तो आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर के अंदर में स्टेबिलिटी ये है उनकी कि हाँ, क्या जो काम हम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में रिलेवेंस रहेगा या नहीं रहेगा, उसको स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी के फॉर्म में कंसीडर किया है। कंपनी स्टेबिलिटी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, अगर आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो, है ना। तो आईटी सेक्टर के अंदर भी स्टेबिलिटी है, बट वो स्टेबिलिटी इस तरह से नहीं है कि ये कंपनी नहीं निकालेगी, कंपनी तो नहीं निकालेगी, लेकिन लोग पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। The amount of opportunities जो फिलहाल आईटी सेक्टर में है, it is very stable. Obviously. कभी भी अपने दम पे कुछ भी छोड़ के, आपको ऑफिस का एनवायरनमेंट नहीं पसंद है, आपको सीनियर नहीं पसंद है, पैसे कम है, आप कभी भी छोड़ के कहीं और जा सकते हो, और आपको उससे बेहतर पैसा मिलेगा, उससे बेहतर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्क कल्चर आईटी का एक बहुत नेक्स्ट लेवल का है कि आप जो जैसा चाहते हो वैसा करना चाहते हो, एंड यू विल गेट इट, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो अब ये बात करते हैं हम लोग कि ठीक है, चेन्नई का चैप्टर क्लोज हुआ। चेन्नई में भी जब तुम्हारे साथ के और लड़के हो तो वो तो प्राइवेट जॉब्स में जा रहे होंगे, तुम उस समय नहीं सोची कि नहीं जाते हैं प्राइवेट जॉब में? सर थोड़ा पढ़ाई का बैकग्राउंड करना है,
मेरा। ओके तो मुझे खुद को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ग्रेट। तो जब डिस्कशन हुआ आगे क्या करना है, पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि यूपीएससी कर लो, उनको भी एप्टीट्यूड दिखा होगा और मुझे भी यही था, पढ़ना ही तो है, पढ़ लेते हैं, बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया तुमने? सर दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ से? करोल बाग में कोचिंग। करोल बाग में आपने तैयारी की, ठीक है। कितना साल लगभग ये चला तैयारी का? सर 3 अटेम्प्ट दिए तो 4 साल प्रिपरेशन। 4 साल प्रिपरेशन किया। अच्छा चलो, मैं प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। कभी मतलब ऐसा नहीं आता था कि यार अब फ्रस्ट्रेट हो गया, इसको अब नहीं करना है, इन 4 सालों के बीच में? सर डेफिनेटली आता था। एक पढ़ाई जो भी करता है, सिर्फ यूपीएससी की नहीं, किसी भी चीज की, करेक्ट, हर उसमें एक फ्लो रहता ही है कि कभी आपको लगेगा अरे ये तो निकलेगा, अरे ये तो हो ही गए, फिर 2 दिन बाद ये हो जाएगा, अरे कैसे होगा। तो ये लाइफ का एक, और ये थिंग सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हर चीज किसी भी चीज में, करेक्ट। नहीं, इम्पोर्टेंट क्या होता है ना कि जैसे 2023 का मैं आपको यूपीएससी का डेटा बताऊं तो ऑलमोस्ट 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया था यूपीएससी के लिए, और उस 13 लाख लोगों में से 7000 के लोगों ने क्वालिफाई किया था, और उसमें वैकेंसी जो थी उस पोस्ट के लिए सिर्फ मात्र 1100-1200 वैकेंसी थी। आप सोच सकते हो कि ये मतलब किस तरह का रश है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। और इसमें मैं ये मानता हूं जैसे कि आज के डेट में यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब के कुछ सर लोग काफी पॉपुलर हैं यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे या जहां पे, तो कुछ बड़े अजीब अजीब से फैक्ट्स देते हैं, और जिसको सुन के लगता है कि यार ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, जिसका कि कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कोई एक रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया, ऐसा बोलते हैं। बन सकता है भाई, उसका बच्चा पढ़ने में तेज है तो वो बनेगा, वो कंपटीशन को हैंडल कर सकता है तो वो बनेगा। उस चीज को रिक्शा वाला ग्लोरीफाइड क्यों किया जा रहा है? आर यू गेटिंग इट? मतलब कंप्लीटली जो है फेक मोटिवेशन। अब इसमें जैसे मैं एक कोई रियलिटी शो देख रहा था, तो एक सर है, बहुत पॉपुलर है, आई एम नॉट नेमिंग आउट, तो उन्होंने बोला कि उनके बीपीएससी की तैयारी के लिए एक लड़की आती थी पढ़ने, जो कि दूसरों के घरों में काम करती थी, बर्तन वगैरह धोती थी, एंड देन वो पढ़ाई करने आती थी, ठीक है। उसको उन्होंने शायद फ्री में पढ़ाया या जो भी किया, और वो तैयारी कर रही थी। अब आप समझ रहे हो, इसका दिखाने का और बताने का एक पर्पस है कि इस सोसाइटी के उस निचले स्तर पे भी जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं डाल सकते हो? करेक्ट। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब कि बिल्कुल वो कर सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है कि जिस लड़के का एप्टीट्यूड, जिस लड़के का मेंटल स्टेटस किसी भी सोसाइटी का हो, अगर उसका मेंटल स्टेटस ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी, बीपीएससी या किसी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रही है, तो उसके लिए उसको किसी के घर में जाके काम करने की जरूरत पड़े। अगर उसको सिर्फ पैसे अर्न करने हैं तो उससे बहुत ज्यादा पैसे वो लड़की या लड़का अर्न कर सकता है ट्यूशन पढ़ा के। बहुत सिंपल सा, क्योंकि वो उसके फील्ड से रिलेटेड रहेगा। नहीं तो ये चीजें भी क्या हो रहा है ना कि अपने को बहुत ज्यादा अननेसेसरी का मोटिवेशन मिलता है और दिखाया जाता है। बट एनीवेज, कोई भी यूपीएससी या कोई भी बीपीएससी क्रैक कर सकता है जो पढ़ रहा है या जो उस कंपटीशन को हैंडल कर पा रहा है, जो टाइम दे रहा है और जो उस टेंशन को समहाउ हैंडल कर पा रहा है। लेकिन हर लोग, हर कोई ऐसा करे, हर कोई उसी के लिए बना हुआ है, ये जरूरी नहीं है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और कोई बात, मेरा बस पर्पस ये है कि आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए, सही डायरेक्शन में जाइए, अपने लाइफ को हेल मत बनाइए, उन चक्करों में फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप एकदम अपने अंदर से खत्म मत हो जाइए इन चीजों के चक्कर में लग लग के। ठीक है, मतलब ये जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था, एंड आई होप कि तुम लोग भी ये सब देख रहे होगे। दूसरी बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे जैसे कुछ आईएएस ऑफिसर हैं, उनके रील्स बहुत वायरल होते हैं। वो किसी भी मतलब कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी से या एक्टर से, एक्ट्रेस से ज्यादा पॉपुलर है। अब उनको देख के लगता है कि यार ये तो ऐसा तो हम भी, अब सोचो वो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, विकास सर हैं या एक और हैं कोई सर दृष्टि के हैं, वो उन्होंने क्या बोला कि
तो वो उन्होंने इसको बोला कि इस तरह से ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि कैमरे लेके पीछे चला रहे हो और देन आईएएस ऑफिसर ने किसी को डांट दिया तो इनको लगता है कि फिर तो हम 10 साल पर भाई वो ठीक है, वो हो गए हैं तब वो चीज दिख रहा है आपको। उनके बैकग्राउंड का एफर्ट, पीछे मेहनत और उनका क्या माइंडसेट रहा, क्या एटीट्यूड रहा, वो चीजें आपको शायद नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए ये सब ठीक है। तो तुम ये किस ईयर में छोड़ा आपने, तुमने अपना प्रिपरेशन? 2021 में छोड़ दिया। आई थिंक कोरोना था इसी बीच में। यस, 2020 से 2021। ओके, ठीक है। जेटीसीआई, राइट? जेटीसीआई तो उस समय लगा कि यार ये डिसीजन लेना कितना टफ था या आसान था? डिसीजन से डेफिनेटली टफ था, क्योंकि जिस चीज पे आपने मेहनत की हो, योर इमोशंस गेट इन्वॉल्व, वही की टाइम की भी इतने साल लगा दिए, कैसे छोड़ दें। बट फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि उनका ये था इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि मेंटल स्ट्रेन भी था उनको भी, उन लोगों को वो भी दिख रहा था कि बैठ के रोई रही है तो रोई रही है तो इसलिए उन लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया कि आई थिंक लाइफ इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। कुछ लोग यूपीएससी की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, उनका यूपीएससी निकल जाता है, कुछ लोग नहीं समझते हैं तो सालों साल यही करते रहते हैं। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी इज टू नो व्हेन टू गिव अप एंड व्हेन टू मूव। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक मेरे इतने सारे टेस्टिमोनियल और गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाने का अल्टीमेटली पर्पस भी यही है कि जो सुकृति ने बोला है व्हेन टू गिव ऑन, ठीक है, गिव अप आपको कब करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना बहुत आगे की चीजों को इम्प्रूव कर देता है, नहीं तो फिर पता चलता है कि स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। लाइक सुकृति के केस में पेरेंट्स सपोर्टिव थे, उन स्टूडेंट्स का क्या जहाँ पे पेरेंट्स नहीं? अब इनके पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि इनके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे। ठीक है, ये जैसे रो रही थी या सिलेक्शन में कोई भी करता है, 10th का में मार्क्स कम आए तब हम लोग रोते हैं, 12th तक तो थोड़ा हैबिचुएटेड हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो उतना नहीं रोते हैं, और बीटेक में तो बैक आ जाता है फिर भी नहीं रोते हैं, ठीक है। तो इनके पेरेंट्स क्या थे, थोड़े सपोर्टिव थे। उस केस का क्या होगा, सोचो कि जिस पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी का पैसे भरे जा रहा है और एक होप है कि लड़का एक दिन आईपीएस बन के आएगा और जलवा बिखेरेगा, ठीक है। उस पेरेंट्स का सोचिए, और छोड़ दीजिए पैसे की बात, छोड़ दीजिए फाइनेंशियल कंडीशन की बात, एक बात समझिए कि इनके पेरेंट्स ने कैसे बोला कि ठीक है अब आगे मूव ऑन करते हैं, मतलब कि कहीं एक जगह आके आपकी लाइफ एंड नहीं हो जाती है। ऑलवेज देयर इज एन सेकंड ऑप्शन, और जो लोग बोलते हैं कि सेकंड ऑप्शन नहीं कंसीडर करना चाहिए, वो फिर किसी ऑप्शन लाइक बन रहते भी नहीं है। तो आपको सेकंड ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अब इस स्टेज पे जो हो गया इससे बेटर क्या हो सकता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव डन। चलो जेटीसी आ गया, भरोसा हो रहा था कि हो जाएगा जॉब जेटीसी आने का? नहीं सर, आई रिमेम्बर जब आए थे आप एक सर से कई बार कॉन्वर्सेशन हुई कि सर हो जाएगा, सर कब हो जाएगा, सर कैसे होगा, सर हो जाएगा ना। इवन आलिया से भी कई बार कॉन्वर्सेशन हुई है। मैंने क्या बोला था ये बताओ, जैसे हमको याद है मैंने क्या क्या बोला था, तो वो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि जैसे तुम पूछी कि हो जाएगा तो मैंने क्या किया? सर आपने बोला हो जाएगा, फिर और स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनसे कि इनका भी हुआ है। हाँ, मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लड़कों का पढ़ाई नहीं करते हैं अच्छे से, कुछ ध्यान नहीं देते, कम्युनिकेशन नहीं होता है, बट हाँ एट द एंड तो लगता है यार इसका तो मतलब पढ़ेगा नहीं तो दिक्कत होगी, नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनका एफर्ट डालते हैं, लास्ट में हो जाता है। तो इसका पर्टिकुलरली सुकृति का कॉम स्किल भी अच्छा था, ईयर ऑफ पासिंग भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ है, ठीक है, वो भी था, और एक लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा था। और उस लर्निंग एटीट्यूड में मैंने देखा कि ये कॉन्स्टेंटली, जैसे हम लोग हर स्टूडेंट को एलएमएस देते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस चलती हैं, प्लस साथ में एलएमएस का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी एक्सेस रहता है। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के में स्टूडेंट को ये बेनिफिट रहता है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी चाहे, जितनी बार चाहे, जितना बार पढ़ना चाहे उसको कर सकता है, ठीक है। तो ये लगी रहती थी उसको, मैं देखता था लैब में आके, यहाँ लाइब्रेरी में आके हेडफोन लगा के कॉन्स्टेंटली लगी हो, तो वो चीज है। तो उसको देख के मैं बोलता था कि नहीं, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो मेरा भी यही था, क्योंकि आपने इतनी सांत्वना दे दी थी कि हो जाएगा, पढ़ लो तो हो जाएगा। हाँ। तो जैसे मैंने बोला, पढ़ाई का एटीट्यूड रहा है कि अगर इतने साल पढ़ के नहीं हुआ
और 1 साल 6 महीने लगा के पढ़ के हो जाएगा तो मैं पढ़ूंगी। राइट। और मैं बताऊं ऐसा, हम लोगों के लिए एट जेटीसी, कुछ लोगों के लिए ईयर गैप या गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन कर चुका है या जो नॉन मैकेनिकल नॉन आईटी फील्ड का लड़का है, उसको लोग बोलते हैं कि आईटी में कैसे जाओगे। हमारे लिए ये बहुत आसान होता है ऐसे लड़कों को पढ़ाना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जैसे आप या कुछ ऐसा गैप हो चुका है या जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, एकदम फ्री हैं, उनको पढ़ा के जॉब दिलाना बहुत आसान होता है। क्यों ऐसे होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनके पास लर्निंग एटीट्यूड रहती है, उनको पता है कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे डेली कैसे पढ़ना है। दूसरा बात कि वो फ्री होते हैं, फुल टाइम आपका कोर्स में देते हैं, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, उसको पता होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ की स्थिति क्या होने वाली है और हमको फिर जॉब भी शायद जल्दी ना मिले। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो लड़के आते हैं एफर्ट डालते हैं, हम लोग का गाइडेंस रहता है, लेकिन इनका एफर्ट बहुत रहता है, मेहनत बहुत रहता है, इनको पता भी होता है कि मेहनत कैसे करते हैं, तो होता है। और इसकी वजह से भी सिलेक्शन जो है अच्छा होता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि मेहनत की बात की मैंने, अब मेहनत का फल क्या था, रिजल्ट क्या था, ठीक है। तो अभी मैं बात करूं तो मतलब हाईएस्ट ऑफर लेटर कितने का है या कितने का आ रहा है, प्रोसेस में है या कैसा है? सर 9-10 के आसपास। 9-10 के आसपास है, ठीक है। एक ऐसे में बात करूं, तुम अभी बेसिकली पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर अहमदाबाद में। तो जहां तक तुम्हारा प्रेफरेंस सिटी तो अहमदाबाद ही था शायद? जी सर। हाँ, तो तुमको क्या अहमदाबाद में ही जॉब मिल गई है या नहीं? सर एक लेटर अहमदाबाद का ही है और हाँ। बहुत जल्दी लग गई थी वो। हाँ। और एक प्रेफरेंस गांधीनगर का दिया था, बिकॉज ट्विन सिटीज है, तो पोटेंशियली सेकंड वाला भी नहीं होना है। अच्छा, गांधीनगर में जो कंपनीज में हुआ है, मैं नाम किसी भी वीडियो में नहीं डिस्क्लोज करता हूँ, लेकिन क्या एमएनसी है या छोटी मोटी कंपनी है? सर एमएनसी है, एमएनसी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एमएनसी है, ग्रेट। अब जैसे कि कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बीच में पढ़ते समय क्या चैलेंजेस आते हैं, इस चीज को मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली, जेटीसी के अंदर क्या चैलेंजेस है वो बताओ। सर आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज एक तो शुरुआत होती है, हाँ। कि कंप्लीटली नई फील्ड है, उसको शुरुआत में आप कैसे टैकल करते हो, कितना टाइम इनिशियली आप दे पाते हो, वो एक चैलेंज रहेगा ही रहेगा फॉर एनीवन हु नॉन आईटी बैकग्राउंड। उसके बाद एक कंटिन्यूटी चैलेंज होती है, क्योंकि आपने 3 महीने तो पढ़ाई की, लेकिन फिर आपको कंटिन्यूअसली वो चीज रिवाइज भी करनी है, आगे का भी करना है, तो वो एक चैलेंज है। मैं एक इसी चैलेंज के बारे में मैं ऐसे बताता हूँ कि कंटिन्यूटी जो इसने बोला है कि पढ़ रहे हो, ठीक है, 3 महीने तक तो आपने पढ़ा, इसके बाद सडनली आपका कोई गुरु मिल जाता है फ्रेंड्स में या कोई ऐसे, अब वो क्या करता है, वो बोलता है कि ये नहीं, ये पढ़ ले, इस पे बहुत ज्यादा हो जाए, अब वो क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करते रहते। तो कंटिन्यूटी के बीच में एक आपके क्लोज्ड वंस भी बहुत आ जाते हैं, और जो एक कहते हैं ना, जैसे स्टूडेंट के बीच में कोई लीडर टाइप का हो जाता है कि वो, उसको पता कुछ नहीं है, बोलेगा हर चीज में, समझाएगा हर चीज में। तो मेरा यही मानना है कि आप जिसको सेलेक्ट किए हो, जो मेंटर है आपका, उसकी बातों को एंड तक फॉलो करो, क्योंकि अभी तक तो आपने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया है। अब जो ये 7-8 महीने का टाइम है, 9 महीने का टाइम है, सामने वाले का बात सुन लो, और सामने वाले का बात सुनने के बाद फिर आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है कि हम लोग साथ बैठ के अपनी जर्नी को फिर डिस्कस कर पाए, है ना। अब इंटरव्यूज जब जा रही थी, उस समय कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था? सर फर्स्ट कुछ इंटरव्यूज में डेफिनेटली इश्यूज थे, राइट, क्योंकि किसी भी आंसर को पता होना, किसी क्वेश्चन का आंसर उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाना, टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो इनिशियली 1-2 इंटरव्यूज में डेफिनेटली कि इंटरव्यूअर ने घुमाया तो घूम गए, करते रह गए। जैसे कोई क्वेश्चन है कैसा बताओ कि जिसमें तुमसे इंटरव्यूअर ने पूछा, तुमने उसका कुछ ऐसा आंसर दिया, अगर याद हो तो, और फिर उसको उसने ट्वीट कर दिया, तो फिर तुमको हो गया? सर फर्स्ट इंटरव्यू में ही ओप्स का पॉलीमॉर्फिज्म पे कि रिटर्न टाइप और एक्सेस मॉडिफायर को घुमा दिया था, और घूम गए थे। राइट। तो उनका ये था कि अगर रिटर्न टाइप मेथड के आगे से हटा, हाँ, रिटर्न टाइप अगर नंबर है तो उसको सब क्लास में ओवरराइड या वो करने के लिए इंट कर पाएगा कि नहीं, अगर हम इंट रिटर्न टाइप यूज करें तो कर पाएगा कि नहीं।
मतलब कि when you are overriding any method, मैं क्वेश्चन को वो कर देता जी। हूँ कि let's say there is one method in super class and उसको हम override करने की कोशिश कर रहे हैं, so if we change the return type of that method, so will we be able to override that method? यही था ना? हाँ, तो क्या होता है इसमें? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बहुत सिंपल था, लेकिन उन्होंने वही चेंज करके नंबर इंटीजर कर दिया। हाँ, तो हमें मतलब ये है कि चेंज होगा तो नहीं हो पाएगा, चेंज होगा तो नहीं हो पाएगा, हाँ। लेकिन वो होता है। सुपर सब का रिलेशन हो हाँ। जाएगा। जैसे नंबर, अब आपको समझना पड़ेगा कि नंबर क्या था। नंबर एक क्लास था जो कि सुपर टाइप है फॉर एवरी न्यूमेरिक क्लासेस जो भी आप लिखते हो, ठीक है। एनीवे, चलिए और कुछ बताओ, और कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस आफ्टर द फर्स्ट 2 इंटरव्यूज, हाँ, फर्स्ट 2 इंटरव्यूज में और बैक टू बैक इंटरव्यूज थे, तो बहुत एनालिसिस करने का या रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन आफ्टर फर्स्ट 2 इंटरव्यूज थोड़ा एनालिसिस भी किया, थोड़ा डर भी खत्म हुआ राइट। कि ठीक है, एंड ऑफ द लाइन नहीं है और इंटरव्यूज हो जाएंगे, तो उस पर फोकस करके आगे बढ़ते नहीं, हैं। मैं तो इवन इस बात को तुम लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, सबको बोलता हूँ कि आज की डेट में आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं अपने इंटरव्यू के प्रोसेस को रिकॉर्ड करना। उसको रिकॉर्ड किया करिए, चाहे जैसे भी करो। मोबाइल ऑन करके रख दो बगल में, लैपटॉप के बगल में, एटलीस्ट जब आपका इंटरव्यू आप क्या बोल रहे हो, तो उससे क्या होता है जब हम सुनते हैं अपने इंटरव्यू के प्रोसेस को, तो हमें बहुत सारा एनालिसिस करने को मिलता है कि कभी जब इंटरव्यू को आप रिकॉर्ड नहीं किए तो ऐसा लगता है जो बोला सब सही बोला, गलत क्या बोला। और जब आप रिकॉर्ड करके सुनते हो तो उसमें बहुत सारी गलतियां निकलती है। और मैं बताऊं आपको कि नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर उस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, एंड वो मतलब काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलो, तो पैकेज हो गया, कंपनी हो गया तुम्हारा, तुम लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और मैकेनिकल इनका बैकग्राउंड है, 2017 ये पास आउट है। और कुछ जानना है? चलो, तो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जेटीसी, अब तुम जो और तुम्हारे जैसे कंडीशन में है, लाइक यूपीएससी या ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको रिकमेंड करना चाहोगी? जी बिल्कुल सर, मैंने 2 लोगों को रिकमेंड किया भी है। ओके, अब हो सकता है क्योंकि अब मेरा हो गया है तो उन लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हो जाएगा। करेक्ट। तो कोई मुझसे पूछता है, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं किसी को स्ट्रगल करता हुआ देखूंगी तो बता देते मैं हैं। बता दूंगी। राइट। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। एंड आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको क्या मन में चलता है, आपके दिमाग में क्या चलता है जो हम लोग पूछें। ठीक है, तो और इन वीडियोस को आप लाइक शेयर तो करिए। किसी के लिए आप कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो तो शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करके आप जरूर किसी न किसी को एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उसके लाइफ में भी शायद कुछ बदलाव ला सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।